व्हाट्सअप गाइस, पिट्सविला का फिनाले जीत लिया है जसवंत एंड आकृति ने। और इस फिनाले में आकर बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट हुए, और जिन शॉकिंग ट्विस्ट की वजह से शो में नहीं जीत पाए दिग्विजय राठे, जिन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया थ्रू आउट द सीज़न, और शिवित को उन्होंने सेमीफिनाले टास्क में हराया। मैं काफ़ी टाइम से कह रहा था कि शिवित को दिग्विजय ने सेमीफिनाले टास्क में हराया, ये बात कंफर्म है, बट काफ़ी लोग कह रहे थे अब 1 घंटा कंफर्म है शिवित को दिग्विजय कैसे हरा सकता है। देखो हरा दिया ना, अब शिवित अच्छे परफॉर्मर है, बट देखो एट दी एंड लक मैटर करती है, आपके निशाने मैटर करते हैं, और काफ़ी चीज़ें मैटर करती है। अच्छे से स्टार्ट दोनों ने किया था, अच्छे से परफॉर्म दोनों ने किया था, बट विनर एट द एंड एक ही होता है। कुछ चीज़ें मुझे नहीं पसंद आई दोनों की साइड पे, मतलब कि दिग्विजय ने जिस तरह से वो पैर का इशारा करके कहा था कि तू मेरे पैर की धूल के बराबर नहीं है, तो इस तरह से किसी को कहना नहीं बनता था। बट इनकी अपनी चल रही है, और ये रोडीज़ के टाइम से इनकी बहस थी। दिग्विजय को इस बात का गुस्सा था कि इसने मुझे रोडीज़ से बाहर किया था, और 11 महीने से वो कह रहा है मैं इस बदले के लिए था कि मैं इससे बदला लूँगा, और अब मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। बट जो भी हो, एक ऐसा ट्विस्ट दिग्विजय को हरा गया जो सोचा नहीं था। आप टास्क परफॉर्म करके हारो ना, तो आपको दुख नहीं होता उतना, क्योंकि आपने ट्राई किया, आप हार गए, कोई बात नहीं है। बट एक ऐसा ट्विस्ट आता है जहाँ पे आपके हाथ में वो गेम नहीं है, एक बंदी के हाथ में गेम आ जाती है, और वो बंदी आपको बाहर कर देती है। सो दिस इज़ वेरी शॉकिंग ट्विस्ट। और मुझे पहले भी लगता था कि अगर ये लोग जीत जाते तो कशिश और दिग्विजय की अच्छी खासी बातें होती ना। शो में भी ये दोनों साइड साइड पे बैठे थे और एक दूसरे को नहीं बुला रहे थे, तो वो बताता है कि कशिश ने पैसे की वजह से साइड पे कर दिया था दिग्विजय को। तो अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो ही गई हैं कि यार ये रूमर्स नहीं फैला रहे थे, ये सारी बातें कंफर्म थी। बाकी जसवंत एंड आकृति ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड ट्रूली डिजर्विंग थे। विनर एक ही होता है, और विनर बन चुके हैं इस वक्त आकृति एंड जसवंत। दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा हमें देखने को मिला, जेन्युइन बॉन्ड था। काफ़ी लोगों के फेक बॉन्ड भी लगे, बट इनका जेन्युइन बॉन्ड था। उसके बाद आकृति काफ़ी चीज़ों में क्लियर नहीं थी, बट जसवंत डे 1 से क्लियर था आकृति के साथ। बाकी गाइज अब इनका आगे क्या चलता है ये तो हमें बाद में देखने को मिलेगा। एंड जसवंत एंड आकृति को बहुत कमाल करने पे कॉन्ग्रेचुलेशन। हर्ष एंड शाली बहुत अच्छे पावर कपल बने इस सीज़न के, अच्छे से परफॉर्म किया, टास्क भी जीते, बट एट दी एंड विनर इस शो के नहीं बन पाए। शेर और शेरनी रह गए, और मतलब कि इनका जितना भी इनका ग्रुप था, जितना भी इनका टोला था, वो इस शो को नहीं जीत पाया। मतलब कि अनिका ने कहा था कि आकृति को तुम्हें मैं बाहर करूँगी, अनिका खुद बाहर होगी, और अनिका ने ये कहा था कि मैं नाम चेंज कर लूँगी अगर तुझे मैं बाहर नहीं किया, दिल्ली से हूँ। मगर यार देखो आकृति को नहीं बाहर कर पाई, और मौके जब मिले भी ना तो मैडम ने साथ ही परफॉर्म कर लिया। तो कहीं ना कहीं मैडम थोड़ा सा तो आपने ऐसा किया जिसकी वजह से आकृति शो के फिनाले में गई और इस शो को जीत भी गई। एंड जसवंत एंड आकृति 2 गोट इन द फिनाले। टास्क में अच्छे से परफॉर्म भी किया, टिकट टू फिनाले भी जीता, और उसके बाद अब वो जीते हैं तो आई थिंक वो ट्रूली डिजर्विंग है। इसमें यार जसवंत की स्ट्रेंथ की दाद देनी पड़ेगी। बंदे ने बहुत स्ट्रेंथ से, फोकस से और कमाल के अपने एथलेटिसिज्म से इस शो को जीता, तो कमाल कर दिया। और हम्बल रहा, मतलब कि होता है ना कि एक बंदा फाइट्स में इन्वॉल्व हो, फड्डे करे। आकृति ने सबसे फड्डे किए, बट जसवंत ने कूल काम कंपोज होके इस शो को जीता, जो सबको याद रहेगा। बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपना ख्याल रखो, थैंक यू वेरी मच।